गुणातीत बनना ही तो है, 3 गुणों से पार होना ही तो लक्ष्य है। तो 4 शब्द कौन से थे? सुख और दुख। दूसरा था लोष्ट, अश्म और कांचन। लोष्ट, अश्म और कांचन। सुख दुख तो समझते ही हैं। लोष्ट का मतलब मिट्टी का ढेला, अश्म का मतलब पत्थर का टुकड़ा, कांचन का मतलब सोने का टुकड़ा। इनमें भी सम रहना है, यानी इनकी भी कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि ये संसार के काम की ही तो वस्तुएं हैं। जो संसारी आदमी है, जिसको व्यवहार में ही रहना है, उसके लिए तो ठीक है। मिट्टी अलग चीज है, पत्थर अलग चीज है, सोना अलग चीज है। मगर जो जिसको इससे पार जाना है, परमार्थ में जाना है, उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। दो हो गए जोड़े। तीसरा है प्रिय और अप्रिय। इसमें भी सम रहना है, कि कोई प्रिय वस्तु हमारे सामने आ जाए या अप्रिय आ जाए, तो दोनों में समान रहना है। इसी तरह से निंदा और स्तुति, निंदा करना या प्रशंसा करना, वो भी एक ही बात है। तो इसकी विधि भी बताई है कि कैसे हम इन चारों के अंदर सम रहें। क्योंकि वो जो त्रिगुणातीत है, वो कैसे सम रहता है, भगवान उसका बता रहे हैं। वो इस ढंग से सम रहता है, तो वही ढंग हम अपना करके सम रह सकते। सुख दुख की चर्चा कल बहुत हो गई थी, फिर भी एक बार मोटे रूप से हम रिवीजन कर लेते हैं। सुख और दुख एक जैसे कैसे हैं त्रिगुणातीत के लिए? क्योंकि उसे पता है, हमें भी पता लग गया है क्या, कि गुणों से ही तो ये हमारे अंग बने हैं। शरीर बना है, इंद्रियां बनी है, मन बुद्धि बनी है। गुणों से कैसे कहोगे आप? क्योंकि गुण जो है वो प्रकृति के गुण हैं, और प्रकृति के ही ये बने हुए हैं हमारे अंग भी। शरीर भी, इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी, चित्त अहंकार तक सारे बने हुए हैं। एक तो ये हो गया कि जब ये गुणों से बने हुए हैं, तो मेरे से इनका कोई संबंध नहीं है। मैं तो आत्मा हूं। ये तो सारे जड़ हैं, जिनसे ताल्लुक है इनका, सुख दुख का। चेतन से तो ताल्लुक है नहीं, वो तो जड़ से ताल्लुक है। मैं तो चेतन हूँ। एक तो बात ये हो गई, ये तरकीब बता दी। दूसरी तरकीब ये है कि सुख को भी जानता हूँ, दुख को भी जानता हूँ। कि अब सुख हो रहा है मन में, अब दुख हो रहा है। और ये नियम भी हमको मालूम है कि जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग होता है। जानी गई वस्तु कौन हो गई? सुख या दुख। और जानने वाला कौन हुआ? मैं। तो मैं इससे अलग। तो ये तरकीब हो गई। जब भी दुख आए या सुख आए, उसमें हम बराबर कैसे रहें, इस तरकीब को लगा लो। तीसरा, सुख दुख जो भी आते हैं, प्रारब्ध के कारण आते हैं। प्रारब्ध का अर्थ ही यही है कि सुख दुख का भोग करवाना। इस शरीर में जब तक है तो प्रारब्ध है, और जब उसको सुख या दुख देना होगा, तो वैसे ही संस्कारों की उत्पत्ति
सब संस्कार तो हमारे अंदर संग्रहित है, पुण्य कर्म भी है और पाप कर्म भी है। तो जब प्रारब्ध ने, यानी परमात्मा कहिए, प्रारब्ध जो है वो परमात्मा ने हमारे कर्मों के अनुसार ही तो बनाया है कि ये सुख दुख इस शरीर ने भोगने हैं। तो जब सुख भोगने का प्रारब्ध होगा तो वो पुण्यों को प्रेरित करेगा, तो पुण्य प्रेरित होकर के हमें सुख मिलेगा। और कभी पाप, कभी दुख भोगवाना होगा तो पाप कर्मों को प्रेरित करेगा, पाप के जो संस्कार हैं उनको प्रेरित करेगा। तो प्रारब्ध के अनुसार हमको सुख दुख का भोग होता है। हम ये ना सोचें कि कोई और व्यक्ति हमको सुख दे रहा है या दुख दे रहा है। प्रारब्ध ही हमारा सुख देता है और वही प्रारब्ध ही दुख भी देता है। तो क्या हम कर्मों में स्वतंत्र नहीं हैं? कर्मों की स्वतंत्रता तो कहीं नहीं है इसमें बात। यही कहा है कि कर्म में तो स्वतंत्र हो, वो तो कर्म तो आगे के लिए होंगे ना। पिछले जो कर्म है वो तो कर चुके हैं हम, उसका जो मूल्यांकन करना था वो परमात्मा ने मूल्यांकन कर लिया कि ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है। पुण्य कर्मों से इतना भोग होगा, पाप कर्मों से इतना सुख होगा, सुख का भोग होगा, पाप कर्मों से इतना दुख का भोग होगा। ये परमात्मा ने मूल्यांकन करके रख दिया हमारे कर्मों का। तो कर्म पे तो कोई पाबंदी नहीं लगाई है किसी तरह की। जैसे आपने उन्हीं कहा ना, कर्मों के। जैसे आपने हाँ। कहा कि वो प्रेरित करते हैं हमें एक डायरेक्शन में, जो हमारे प्रारब्ध के कर्म है, पुराने कर्म, वो हमें उसी डायरेक्शन में प्रेरित करते हैं। हाँ, तो पुराने कर्मों को प्रेरित करते हैं ना इधर। अब वो बात अलग है कि हम उन प्रेरणा के मुताबिक चलें या उस प्रेरणा से अतिरिक्त चलें। वो अतिरिक्त हम उससे अलग कैसे चल पाएंगे जब हमारे, यानी दुख आया होता है तो दुख, सुख आया होता है तो उसके लिए तो हम हटाने का प्रयत्न करते नहीं। ठीक है, पुण्य है हमारे, भोग रहे हैं हम, ठीक लगते हैं, अच्छी बात है। जब दुख आता है तो वो पाप कर्मों के कारण दुख आता है, तो प्रेरित कर दिए उन्होंने, संस्कारों को प्रेरित कर दिए। अगर हमने पुण्यों के संस्कार वर्तमान में ढेर सारे इकट्ठे कर रखे हैं तो हमारी जो चलने की दिशा होगी, मन की, बुद्धि की, जो ढेर सारे हैं उनके अनुसार चलेगा, पूर्व कर्मों के अनुसार नहीं चलेगा। जो संस्कार उन्होंने प्रेरित किए, उसका तो कर्म काम परमात्मा का प्रेरित करना है संस्कारों को, जो पहले के संस्कार हैं। अब जो हमने वर्तमान में अगर इकट्ठे किए हैं पुण्य के संस्कार, शुभ संस्कार हमारे बहुत हैं, तो हम उन संस्कारों के मुताबिक आगे चल सकते हैं। हमें शास्त्र ने बताया है, भगवान ने तो प्रेरणा कर दी कि अब तेरे प्रारब्ध कर्म ऐसे हैं कि तुझे दुख होना है। प्रेरणा कर दी। क्या प्रेरणा कर दी? अब मन में आया कि अब तो हम चाट पकौड़ी खानी है, ये प्रेरणा हो गई मन को। अब हम उनके अनुसार ही चलते रहें, या हमने बहुत सारे शास्त्र के संस्कार संग्रहित किए हुए हैं। हमने शास्त्र से सुना है कि जो भी कोई खाद्य पदार्थ खाना है वो अपने घर पर बैठ करके खाइए, अपने हाथ से बना हुआ, परिवार के अंदर जो माताएं बनाती हैं उनके हाथ से बना हुआ या अपने हाथ से बना हुआ उसको खाएं, सड़क पर ना खाएं। ये भी बताया है किसने, वो कौन बनाने वाला है, किस तरीके से बनाया है, ठीक ढंग से बनाया है कि नहीं बनाया है, मटेरियल क्या लगा है, हमें कुछ मालूम नहीं है। अगर हम पूर्व संस्कारों के अनुसार
जो प्रेरित किए हैं चलेंगे तो दुख का भोग होगा। अगर हमने पुण्यों के संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं तो वो संस्कार जो दुख के संस्कार भोगने के लिए जो संस्कार प्रेरित किए थे वो दब जाएंगे। और वो तुमको मालूम है अमेरिकन फाइल ऑफ सिस्टम और इंग्लैंड फाइल ऑफ सिस्टम। इंग्लैंड तो जो है वो शुरू से आखिर तक देखता है, और अमेरिका जो है वो जो जो अभी तुरंत काल का जो पत्र आया है उसमें निचोड़ तो होता ही है सारे मुकदमे का, सारे उसका जो भी कोई झगड़ा है, जो भी कोई बात है उसका, तो वो उसी के अनुसार निर्णय करता। पीछे वाले जो है ना उनको देखने की जरूरत नहीं है। तो भगवान भी इसी तरह से है कि हमारे पुण्य जो पाप के संस्कार में ढक जाते हैं, अगर हमने पुण्यों के संस्कार इकट्ठे किए हैं उसके मुताबिक हमारा आगे जीवन चलेगा, तो हमें स्वतंत्रता तो है, इसमें कोई पाबंदी की बात नहीं। दूसरी बात, अब ये तीन बातें बता दी जिससे हम दोनों को समान समझ सके। और फिर ये है कि सुख और दुख दोनों ही बंधन करने वाले हैं, बांधते हैं जीव को, इसलिए इनकी महत्ता भी कुछ नहीं है। जब बंधन ही करना है, चाहे सोने की बेड़ी हो और चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है, छूट तो सकते नहीं। तो इसलिए इनमें समान रह सकते हैं हम, ऐसा सोच करके क्या फर्क पड़ता है। फिर एक बात और समझा रहे हैं इससे अलग, कि सुख की तरफ हमारी प्रवृत्ति क्यों होती है, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है, स्वरूप है हमारा। क्यों स्वरूप है? क्योंकि ये आनंद की जाति का है सुख। हमारा स्वरूप आनंद है, उसी जाति का ये सुख भी उसी जाति का है। इसलिए हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है वो उधर सुख की तरफ रहती है, स्वाभाविक आकर्षण है। इसलिए हमारी प्रवृत्ति सुख की तरफ ज्यादा होती है। और ये भी बताया कि सुख जो है वो अधिक बांधता है दुख की बजाय। ये भी उदाहरण दिया था कि पत्नी यदि खूब सेवा करती है तो फिर उससे छुटकारा पाना कठिन है। पत्नी यदि कर्कशा है, रोज गालियां देती है, उल्टा सीधा कहती है, जली रोटियां खिलाती है, तो फिर वैराग्य जल्दी होगा। और वो वैराग्य भी हमारे कल्याण का ही है, नहीं तो वैराग्य संभव ही नहीं होगा। उसके लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा सुख से छूटने के लिए। फिर आगे कहते हैं कि सुख जो है वो पदार्थों से भी होता है, जिसको विषय बोलते हैं। शरीर से भी सुख दुख हमको मिलता है, इंद्रियों से भी हमको सुख दुख मिलता है, मन से भी मिलता है सुख दुख, बुद्धि से भी, अहंकार से भी। ये सारे माध्यम हैं, पर अंत पंत जा करके कहाँ पर ये सुख दुख मन में महसूस होता है। और मन को जब वो अहंकार जो हमारा है वो मैं बुद्धि कर लेता है कि ये मन तो मैं ही हूं, तो दुख भी उसी को लग जाता है, उस अहंकार को ही दुख लगता है। इंद्रियों का बताया, जो भी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, इनको सबको सुख भी होता है दुख भी होता है। आप जानते हैं जीभ के ऊपर कड़वी चीज रख दी तो थूकते हैं, मीठा रसगुल्ला रख दिया तो खाते हैं गप गप। इसी तरह से और इंद्रियों का भी ले लो, पांचों ज्ञानेंद्रियों का ले लो। फिर आगे बताते हैं, उपनिषद की बात बताते हैं कि उपनिषद में आनंद की श्रेणियां भी बताई हैं। आनंद की श्रेणियां, स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो यहाँ तो दिए हुए नहीं है वो कौन कौन से स्टेप्स हैं,
पर मैंने अन्यत्र सुना हुआ है, इसलिए मैं जानता हूं। क्या है? 3 स्टेप्स हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। अब इनको समझ लो। भोजन के लिए बैठा दिया पंगत में, भंडारे में, आश्रम में, और पता लग गया भी क्या चीज बनी है। अपने मतलब की कोई चीज बनी है, मीठी है। अधिकतर मीठी पसंद होती है लोगों को। तो ये सुन लिया उन्होंने, सुन लिया तो उसको प्रिय लगा। प्रियता हो गई कि आज तो खाने को ये मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, जो भी कुछ जिसकी प्रिय चीज है। फिर परोस दिया, थाली में या पत्तल में। तो फिर क्या हो गया? मोद, और ज्यादा खुशी हो गई। पहले तो ये भी हो सकता था कि पंगत में हम लास्ट में बैठे हैं, वहां तक आते आते खत्म ही हो जाए। जब पत्तल में डल गया तो मोद हो गया। और फिर जब हमने उसको उठा करके जब जीभ पर रखा, खाया, तो प्रमोद हो गया। प्रमोद। तो ये स्टेप्स आ गए, बढ़ते चले गया, प्रियता बढ़ती चली गई। जो प्रियता मोद में थी, केवल सुनने भर से प्रसन्नता हुई थी, वो पत्तल में आने से बढ़ गई प्रसन्नता। मोद माने प्रसन्नता, और वो जीभ पर रखने से हो सबसे ज्यादा हो गई प्रसन्नता कि मैं खा रहा हूं। फिर एक बात और बताते हैं कि मनुष्यों को जितना आनंद मिलता है, उससे आगे आगे और श्रेणियां बताई हैं। राजा को उससे 100 गुना मिलता है, क्योंकि वो तो मालिक है सारे अपने राज्य का। फिर और भी बताया है कि उस देवता को जो है उससे 100 गुना मिलता है, उस देवता को 100 गुना मिलता है। और अंत में जाकर के ब्रह्मा जी को सबसे ज्यादा सुख मिलता है। मगर इन सारे आनंदों में, सुख को आनंद में कहो, इन सारे आनंदों में मनुष्य से लेकर के ब्रह्मा जी तक इसमें तारतम्य है। तारतम्य का क्या मतलब होता है? कि लगातार नहीं है, बीच में टूट टूट करके होता है। कभी सुख हुआ, कभी दुख हुआ, इस तरह से तारतम्य है। पर जो आनंद है उसमें तारतम्य नहीं है, एक रस है। इन दो शब्दों को याद रखो, एक रस और तारतम्य। तारतम्य का मतलब बीच बीच में टूट टूट करके सुख होना, और एक रस का मतलब है लगातार सुख ही अनुभव करते रहना। आनंद जो है वो तो एक रस आनंद है, हमारा स्वरूप जो है वो एक रस आनंद वाला है। और ये जो सुख वगैरह मिलते हैं, ये तो इस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को मिलते हैं, हमें थोड़ी मिलते हैं। आत्मा को थोड़ी मिलते हैं, चेतन को थोड़ी मिलते हैं। आनंद के सामने ये जो सुख और दुख है, सुख जो है ये तुच्छ है। तुच्छ का मतलब बहुत बहुत थोड़े, बहुत हीन है, तुच्छ है, कोई गिनती नहीं है इनकी आनंद के सामने। पर जिसको इस बात का पता नहीं है, वो तो इसी को बड़ा मानता है। और भगवान ने दिए इसलिए हैं ये कि एक बार चख करके देख लो, और फिर जब ये बीच में टूटेगा तो फिर सोच विचार कर लेना कि क्यों टूटा। क्या ऐसा आनंद भी है कि मैं उसको लगातार एक रस आनंद लेता रहूं? तो शास्त्र उसकी मदद के लिए आता है, सदगुरु शास्त्र को समझाता है। ठीक है जो भी।
हाँ 8 o'clock यूजुअल टाइम, हाँ हाँ हाँ। और जो ब्रह्मानंद में स्थित है, थोड़ी देर बाद शाम को। कौन? त्रिगुणातीत, जो अपने स्वरूप में स्थित है। इसी श्लोक में आया है, स्थित है। स्वस्थ आया ना, स्वस्थ। स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित, अपने में स्थित, अपने स्वरूप में स्थित। तो अपने स्वरूप में स्थित कहो या ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप में स्थित कहो, एक ही बात है। हमारा स्वरूप भी वही है, सच्चिदानंद। ब्रह्म का भी वही स्वरूप है, सच्चिदानंद। तो जो त्रिगुणातीत है, उसके लिए सुख दुख क्यों बराबर है? क्योंकि वो अपने सुख में, अपने उसमें स्थित है, स्वरूप में स्थित है। स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, एक रस आनंद है। अब उसे किसी और सुख दुख से कोई तात्पर्य नहीं है। वो सुख दुख जो है वो तो शरीर में थे, इंद्रियों में थे, मन बुद्धि में थे, अहंकार में थे। अब मैं तो इससे अलग हो गया हूँ, अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मैं तो आत्मा हूँ। इसलिए वो समान रह सकता है सुख दुख के अंदर। और इसी तरह से आगे जो बताया, सम, सम माने समान, लोष्ट अश्व और कांचन, मिट्टी का ढेला, पत्थर का ढेला और सोने का ढेला, ये भी क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। अब इनसे क्या लेना देना? उसको सोना भी मिल जाए तो उसके किस काम का? सोना भी जो संसार के अंदर, व्यवहार के अंदर जो हमको मिलता है, उससे हम क्या लेना चाहते हैं? सुखी तो लेना चाहते हैं, और क्या? गहने बनवा करके अच्छा प्रदर्शन करें, हमारे मन को तारीफ करें लोग, हमारे मन को प्रसन्नता हो जाए। मगर वो कितनी देर के लिए होगी? सर्दियों में जो है माताओं को फिर थोड़े वस्त्र पहनने पड़ते हैं, क्योंकि दिखाना फिर दिखेगा नहीं, तो सर्दी में कांपती रहती है, ठंड भी लग जाती है। तो ये चीजें महत्व की नहीं रहती, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित है। अनंत गुणा सुख, उसमें सुख है, आनंद है, उसमें स्थित है। तो उसके लिए तो इनमें कोई अंतर नहीं है। मिट्टी का ढेला मिले, सोने का टुकड़ा मिले या पत्थर का टुकड़ा मिले, कोई। इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए एक कथा भी बता रहे हैं, गोरखनाथ जी की। एक बार वो लंका में गए, और लंका ये मत समझ लेना जो ये श्रीलंका है, ये नहीं थी। वो लंका थी, ये श्रीलंका तो और है। और का मतलब मैं नहीं बता सकता कि भाई ये और क्या है, परंतु वो तो सोने की थी, सारी सोने की बनी हुई थी। ईंट पत्थर सब कुछ उसमें सोने के थे। कई दिन वहां रहे, तो वहां से फिर चल पड़े। शिष्य उनका साथ था। उसने सोचा इतना सारा सोना यहाँ है, उसने एक ईंट उठाई, अपने थैले में रख ली, चल पड़े। अब जहां भी आगे जाए, लघु शंका करनी हो, शिष्य कहे गुरु जी जरा इस थैले का ध्यान रखना, लघु शंका करके आ जाए। कभी नहाना हो तो कहे गुरु जी इस थैले का जरा ध्यान रखना, तो ठीक है भाई, नहा करके आ जाते। कई बार ऐसे ही हुआ। ये गोरखनाथ के मन में आया कि मैं देखूं तो सही, इसमें क्या चीज है ऐसी जो ध्यान रखने की बात कह रहा है ये। देखा तो वो सोने की ईंट थी। बोले ओहो, ये तो बड़ा बेवकूफ निकला शिष्य हमारा, कहा कुछ भी नहीं, आगे चल पड़ा। वहां से चल पड़े, थोड़ी दूर जा करके गुरु जी ने कहा शिष्य से, मैं जरा लघु शंका करके आता हूँ। बोले ठीक है गुरु जी जाओ। सामने चट्टान थी, उस चट्टान पे उन्होंने पेशाब किया। पेशाब किया तो वो सोने की हो गई सारी चट्टान। वापस आकर के कहा गुरु ने, जा ले आ तोड़ के सारी सारी चट्टान उठा ले। हैं? जिसके पेशाब से सारा चीज सोना बन जाती है, तू उसका शिष्य है, उसके साथ चल रहा है, तो ईंट उठा करके चलेगा?
शिष्य को अकल आ गई। ऐसी कथा का उद्देश्य यही है कि जिसको अपना ये पता लग गया कि ये सोना पत्थर मिट्टी ये कुछ नहीं है, तुच्छ चीजें हैं, इन सब चीजों से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? खुशी। टाइल लगवा करके सारे मकान में क्या सोचना चाहते हो? बढ़िया मकान है। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, हमको प्रशंसा मिलेगी लोगों से। अरे जो अपने स्वरूप में स्थित है उसे किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं में ही आनंद स्वरूप है। उसी के आनंद से सभी आनंदित होते हैं। आत्मा में स्थित है वो जानता है कि चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, जब प्रारब्ध मेरा उदय होगा, प्रारब्ध ने कोई चीज मुझको देनी होगी। सोना देना होगा तो सोना उपलब्ध हो जाएगा। जैसा प्राप्त होगा उस हिसाब से हो जाएगा। उसे प्रारब्ध पर पूरा विश्वास है। और प्रारब्ध नहीं भी होगा तो कितना ही सोना पड़ा रहे, वक्त पर काम नहीं आएगा। छापा पड़ जाएगा, ईडी का पड़ जाएगा, सीबीआई का पड़ जाएगा, इनकम टैक्स का पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए व्यर्थ समझता है। गरीब आदमी का उदाहरण देते हैं कि उसको खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से दाल रोटी मिलती थी। सूखा फुल्का खाता था बेचारा। खा करके जा रहा था, रास्ते में मित्र मिल गया। अरे मेरे यहाँ भाई, आज तो मेरे यहाँ खाना है तुमको, चलो। जबरदस्ती करके लेके चले गए। बादाम का हलवा बना रखा था। अरे मेरा मित्र आया है, बादाम का हलवा खिलाओ इसको। बादाम का हलवा बना के खिला दिया। तो प्रारब्ध ने जो देना होगा, सुख तो सुख देगा, जबरदस्ती करके सुख देगा। और दुख देना होगा तो भी देगा। तो ये हो गया कि किस तरीके से समलोष्ट, अश्म, कांचन, तीनों के अंदर किस प्रकार से बराबर रहना है। आगे चलते हैं। तीसरा तीसरा जोड़ा क्या है? तुल्य प्रिय और अप्रिय। अप्रिय और प्रिय में भी समान रहता है। जो सुख दुख होते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से आते हैं। बाहर वस्तु पड़ी है, इंद्रियां उसको देखती हैं, मन को सूचना देती है कि वो चीज है, ले लो। मिल गई तो वो मन खुश हो गया। और ये जो सुख और दुख हमको होता क्यों है? संस्कारों के कारण। जैसे जैसे संस्कार होंगे वैसे वैसे ही हमको सुख या दुख मिलेगा। किसी को नमकीन बड़ा पसंद है, किसी को मीठा बड़ा पसंद है। कोई ऐसी चीज होती है जो एक को पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं है, अपने अपने संस्कारों के कारण। इसके लिए भी उदाहरण देते हैं, कथा कथा बताते हैं अकबर की और बीरबल की। किसी आदमी को बैंगन जो है ना वो बहुत बुरा लगता है कि बैंगन ही कोई खाने की चीज है, कोई स्वाद ही नहीं है इसके अंदर। और किसी को बैंगन बहुत प्यारा लगता है, कहते हैं भुर्ता बनाओ, क्या क्या बात है, आज खूब खाएंगे। तो एक दिन वो अकबर के लिए बीरबल ने बैंगन बनवाया। अकबर को बहुत पसंद आया। बोला बैंगन तो बहुत बढ़िया है।
बहुत बढ़िया चीज है। बीरबल ने कहा, हाँ हजूर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भगवान ने इसीलिए तो उसके सिर के ऊपर ताज रख दिया है। ताज आप समझ ही गए कि जो उसका नाकू है, नाकू के साथ जो पत्तियां सी लगी होती हैं, जो उसके ऊपर चिपकी रहती हैं बैंगन के ऊपर, नाकू के साथ हरी हरी सी, वो ताज की तरह से है, जैसे ताज पहन रखा है उसने। हजूर, भगवान ने इसीलिए तो उसके सिर पर ताज बनाया है। 2 एक घंटे के बाद अकबर को पेट में बड़ा दर्द हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, अरे ये तो बहुत दुख देता है भाई, वायु पैदा करता है ये तो, पेट में बड़ी तकलीफ होने लगी है। और कहा कि अरे भैया अकबर, ये तो बहुत, बीरबल, ये तो बहुत बुरी चीज है बैंगन तो, वायु करती है, दुख देती है। बीरबल ने कहा, हाँ जी हजूर साहब, बिल्कुल बेकार चीज है, इसीलिए तो भगवान ने इसको काला बना दिया। तो पास में कोई और बैठा था, मंत्री या जो भी कोई था, वो कहने लगा कि अभी तो आपने ये कहा था बैंगन बहुत अच्छी चीज है, राजा को, अकबर को, और अभी कह दिया कि ये तो इसीलिए भगवान ने इसको काला बनाया, पहले कहा था इसीलिए तो भगवान ने इसके सिर पर ताज रखा है। तो अकबर ने सुना क्या कहा है कि मैं बैंगन का थोड़े ही नौकर हूँ, मैं तो नौकर हूँ अकबर का, बादशाह का। जैसा ये कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। तो ये हो गई संस्कार की बात। संस्कार की बात को समझाने के लिए ये कहा गया है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी की भी बुद्धि इसी तरह की है। जो 3 गुणों को पार कर गया है वही तो ज्ञानी है, उसी को कह रहे हैं, उसकी भी बुद्धि इसी तरह की है। क्या वो जानता है कि प्रारब्ध, अगर उसने सुख देना होगा तो प्रिय वस्तु हमारे सामने लाएगा, दुख देना होगा तो अप्रिय वस्तु सामने लाएगा। जब अप्रिय वस्तु सामने आएगी, आती है, तो वो कहता है, क्या कहता, कितनी बढ़िया चीज है ये अप्रियता, इसी से तो वैराग्य हो जाता है। प्रिय प्रिय वस्तु आए तो इस संसार से वैराग्य कहाँ होगा, अप्रिय वस्तुओं से तो वैराग्य होता है, इससे तो झट वैराग्य हो जाएगा अप्रिय वस्तुओं से। इसलिए ये तो अच्छी है, और जो अच्छी लग रही है वो तो अच्छी है ही है। तो अकबर और बीरबल के दृष्टांत से दोनों में उसने ठीक बता दिया था कि वो उसका नौकर है। इसी तरह से जो ज्ञानी है वो प्रारब्ध का नौकर है, जब जैसा प्रारब्ध दिखाएगा वैसा आ जाएगा। तो कहते हैं प्रारब्ध प्रियता का अनुभव कराता है, जब वो कराना चाहेगा तो भी वाह वाह, प्रारब्ध के नौकर है। और अप्रियता का अनुभव कराता है तो वो भी वाह वाह, प्रारब्ध जो है वो जैसा चाहे करा दे, जैसा चाहे चला दे, हमें तो प्रारब्ध से मतलब है, हमें उस चीज से थोड़ा ही मतलब है। इसलिए कहा प्रिय और अप्रिय एक जैसा ही है, क्यों, ये मन में अनुभव होते हैं, मेरे में भी नहीं है, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूँ। ये तीसरा हो गया जोड़ा। चौथा जोड़ा है निंदा और स्तुति, संस्तुति, ये भी बराबर है, चाहे कोई निंदा करे चाहे प्रशंसा करे। तो वो जानता है त्रिगुणातीत, जो अपने स्वरूप में स्थित है, कि निंदा होगी तो शरीर की होगी, मन की होगी, आत्मा की तो कोई निंदा हो नहीं सकती, आत्मा तो निर्गुण है।
गुणों से रहित है, विशेषताओं से रहित है, और मैं तो आत्मा हूं। उसमें कोई क्रिया भी नहीं होती है। आत्मा में क्रिया भी होगी तो शरीर में होगी, इंद्रियों में होगी। तो कोई भी क्रिया करके या बोल करके, बोलना भी तो क्रिया हो गई ना। किसी की निंदा करता है कोई, बोल करके करता है, तो कर्मेंद्रिय हमारी जिह्वा उसमें आती है ना, तो कर्म हो गया ये। कोई अगर कर्म भी करता है तो वो किसके लिए करता है? इसी शरीर के लिए। शरीर तो है ही निंदा के लायक। इसको तो कहा ही है मलमूत्र का थैला है। अगर उसने निंदा कर दी तो हमारे शास्त्र की ही बात को तो कह दिया उसने कि ये तो मलमूत्र का थैला है। तो क्या हुआ? मन की भी अगर निंदा कर दी किसी ने, तो मन तो हमें कितना दुख देता है। मन से ही तो कहते हैं कि मन ही जो है संसार है। और जब अपनी आत्मा को समझ लेता है ये मन, अहंकार समझ लेता है, तो फिर ये आत्मा ही बन जाता है। बन नहीं जाता, तो है ही आत्मा। उसी ने अपने अज्ञान से अपने आप को मन बुद्धि आदि समझ लिया था। अब जब उसको अकल आ गई है, सुबुद्धि आ गई है, तो अब कोई शरीर की इंद्रियों की निंदा करे करे। अब जब तक हम इस शरीर में बैठे और अपने शरीर को हम अपना मानते हैं, बैठना तो ज्ञानी भी बैठा रहता है शरीर के अंदर जब तक उसका प्रारब्ध है। जब तक उसकी जितनी आयु प्रारब्ध में लिखी है वो रहेगा शरीर, तो वो शरीर में वो भी बैठा रहता है। मगर हम जो शरीर में बैठे रहते हैं, हम इस शरीर को मैं मान करके बैठे रहते हैं। इंद्रियों मन बुद्धि को, मन में इनको मैं मान करके बैठे रहते हैं। तो इनके साथ कुछ होता है तो हमारे साथ होता है, क्योंकि हम इसके साथ चिपक गए। तो शास्त्र तो यही कहता है कि ये जो हमारा कार्यकरण संघात है, कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रियां, इनका जो मेल जोड़ा है, इन सबको जो मिला करके बना है, गाड़ी बनी है मिला करके, संघात, मिलजुल करके काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं ये। इसको तो अपने स्वरूप से हटाना ही है, इससे तो हटना ही है हमने। इसकी कोई निंदा स्तुति करता है तो अच्छी बात है, स्तुति करने की बजाय निंदा करता है तो और भी अच्छी बात है। संत मत में कहते भी हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुआए। है? और आगे भी है, कोई ना कोई भक्त है आप में से जो बोल देगा भाई आगे क्या है। और मैं इस कार्यकरण संघात से अलग हूं, भिन्न हूं। तो जब तक हमारा संबंध है इस कार्यकरण संघात से, तो हमें बुरा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। जो गुणातीत है वो जानता है कि निंदा और स्तुति होगी तो किसकी होगी? इस कार्यकरण संघात की होगी, शरीर की होगी, इंद्रियों मन बुद्धि की होगी। मेरी तो होगी नहीं, तो मैं तो तीन गुणों से परे हूँ। ये जो है तीन गुणों से बने हुए हैं शरीर हमारे, स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी। इसलिए गुणातीत के लिए सब बेकार है। फिर आगे इस श्लोक में कहा गया है धीर, धीर है। धीर का क्या मतलब है? धी और रै। धी माने बुद्धि और रै माने रमण करना। जो अपनी बुद्धि में रमण करता है। बुद्धि से क्या तात्पर्य है? यहाँ बुद्धि में तो हम भी रमण करते हैं। बुद्धि से तात्पर्य है जो परमार्थ बुद्धि से संपन्न है। जो बुद्धि परमार्थ से संपन्न है। परमार्थ से क्या मतलब? जो शास्त्र ने बताया है कि बुद्धि जो है वो शास्त्र से संस्कारित हो,
इतना शास्त्र सुना हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, कि बुद्धि संसार की बात सोचे ही नहीं, परमार्थ की बात ही सोचे, परमात्मा की बात ही सोचे, आत्मा की बात ही सोचे, उसको कहते हैं संस्कारित। जैसा संस्कार होता है वैसे ही हमारा जीवन चलता है। तो धी माने बुद्धि, और वो कैसी बुद्धि चाहिए? शास्त्र से संस्कारित बुद्धि। और उसी बुद्धि के बल पर जो त्रिगुणातीत है वो अपने स्वरूप में स्थित है। स्थित होने से सुख और दुख में को बराबर समझता है। ये नहीं है कि उसको पता नहीं लगता कि ये सुख है ये दुख है, पता तो लगता है, पर वो जानता है कि दोनों एक जैसे ही तो हैं। मेरे लिए इनसे क्या मतलब है, मेरा कोई संबंध ही नहीं है इनसे। और ये भी जानता है कि ढेला, पत्थर, सोना, वो भी उसको बराबर लगते हैं सारे। वो जानता है कि ये तो व्यवहार के अंदर ही काम आने वाली चीजें हैं। मैं तो परमार्थ का पथिक हूं। उस पथ में कुछ इनका काम चलता हो तो मैं इसका उपयोग कर लूंगा। अब मैंने उपयोग कर लिया है, त्रिगुणातीत जो हो गया वो कहता प्रयोग मैंने कर लिया है, इसका जो भी था प्रयोग, जैसा भी परमात्मा ने प्रारंभ दिया था उसका मैंने समुचित प्रयोग कर लिया। शरीर दिया था, शरीर का प्रयोग कर लिया। इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार दिया था, उसका प्रयोग कर लिया। शास्त्र के सुनने में, शास्त्र के समझने में, शास्त्र का निश्चय करने में। जो मेरे को संबंधी दिए थे, जो मेरे को धन दौलत दिया, जैसा भी मुझको दिया था, जितना भी मैं उपयोग कर सकता था, इस सब का उपयोग कर लिया। अब मेरे लिए कोई उपयोग की बात रही नहीं है। इसलिए मैं सम रहता हूँ कि शरीर, मन, बुद्धि, चित्त आदि के साथ कुछ भी होता रहे, मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये 24वें श्लोक का समुचित विस्तार हो गया। अब आपकी बारी है जी। प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करें। आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे, बेवकूफी का भी प्रश्न होगा तो भी सबको लाभ होगा। पंत हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट थे एक, महाराज जी अखंडानंद जी के प्रवचन में आते थे सुबह शाम। गोष्ठी में आते थे, शाम को चाय पीते थे, वो सुबह चाय पीते थे। मैं भी जाता था वहां पर। अत्री, अत्री उनका नाम था। अंत में आखिर में उनका अत्री लगता था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो वो प्रश्न जब पूछते थे तो ऐसे यूं करके अपने ठोडी पे हाथ रख करके ऐसे प्रश्न पूछते थे। तो मेरे मन में होता था क्या बेवकूफ है ये, किसने डॉक्टर बना दिया, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है। पर महाराज जी जब उत्तर देते थे ऐसे लगता था जैसे फूल चढ़ा दिए हों। उसके प्रश्न को भी सार्थक कर देते थे। और ये लगता था अरे ठीक पूछ लिया इसने तो ये है। हम तो सोचते थे बेवकूफी का प्रश्न हमें आता है। और वास्तव में जो महाराज जी बताते थे तब पता लगता था, अब जाना सही अर्थ तो अभी पता लगा हमको, हम तो अपनी बुद्धि से जान रहे थे। तो कोई संकोच न करें। इन चारों में सम रहने का ही महत्व बताया है। हाँ सम जी, रहना। मैं तो
हाँ बिल्कुल ठीक है। जो त्रिगुणातीत है वही रह सकता है। हम्म। तो हम तो संसारी जीव हैं। हाँ जी। हम कैसे मतलब कर सकते हैं ये सब? कैसे ठीक है जी। होगा हम? हाँ कठिन ठीक है लगता जी। है। ठीक है, आपका प्रश्न जो है सबने सुन लिया है। अब उत्तर देंगे, यही देंगे, साधक ही उत्तर देंगे। हाँ जी बोलिए। अरे कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। देखो ये जो बताए हैं ये तो सिद्ध के लक्षण बताए हैं जो त्रिगुणातीत है, मगर उपाय भी तो बताए हैं कि सम कैसे रहा जाए, सुख और दुख में सम कैसे रहा जाए, उसके लिए तीन उपाय बताए कि नहीं बताए? आपके सामने अभी बताए थे। एक तो ये है कि ये जो भी कुछ सुख या दुख हो रहा है, ये गुणों से ही तो हमारा ये शरीर बना है। सुख दुख किसको हो रहा है? या तो शरीर में होगा सुख, चोट लगेगी तो दुख होगा, है, या ठंडी हवा हमारे को अच्छी अच्छी लगेगी गर्मी के दिनों में तो सुख शरीर को होगा। इंद्रियों को भी होगा सुख और दुख, मन को होगा सुख और दुख। तो ये सारे जो बने हुए पदार्थ हैं, ये तो सिर्फ तीन गुणों से ही तो बने हुए हैं। जो तीन गुण माया के हैं, तीन गुण प्रकृति के हैं, सत्व रज तम, माया के ही और प्रकृति के ही तो गुण हैं ये। उसी के तो बने हुए हमारे अंग हैं ये। एक तो ये उपाय हो गया कि ये शरीर के हैं, चाहे स्थूल शरीर के हों चाहे सूक्ष्म शरीर के, सुख दुख हैं। मेरे तो है नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। चाहे अभी हम आत्मा बने नहीं हैं, पर हमें पता तो लग गया ना कि हम आत्मा हैं, इनसे अलग हैं, पता तो लग ही गया ना। दूसरी भी बात बताई थी कि जानने की बात। सुख हो रहा है उसको भी हम जानते हैं, दुख हो रहा है उसको भी हम जानते हैं। और जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग होता है, ये हम जानते हैं। घड़ी को हम जान रहे हैं तो घड़ी हमारे से अलग है, घड़ी थोड़े हूं मैं। जानने वाला जानी गई वस्तु से अलग होता है। तो ये सुख भी जब मैं जान रहा हूं कि सुख हो रहा है मेरे को नहीं, सुख जो हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, या आंख कान नाक को हो रहा है, या मन को हो रहा है सुख, या दुख इसी से शरीर को हो रहा है दुख, या इंद्रियों को दुख हो रहा है, आंख दुख नहीं आ रही है तो इंद्रियों को दुख हो रहा है, नाक में फोड़ा हो गया तो नाक में दुख हो रहा है, जीभ आ गई है, खाया नहीं जाता, मिर्च लगती है तो वो किसको हो रहा है? इंद्रियों को हो रहा है। इसी तरह से मन में हो रहा है दुख, मेरे में थोड़ी हो रहा है। तो मैं तो जब इसके साथ चिपकता हूँ तब मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ मेरे को हो रहा है। पर जब मैंने जान लिया कि मैं तो आत्मा हूं, मैं इससे अलग हूँ, चाहे पूरी तरह से हमको दृढ़ ना हो ये बात, मगर हम एक बार चिंतन तो कर सकते हैं, जो सुना हुआ है उसको रिवाइज कर सकते हैं हम इस तरह से। सुख दुख आए चाहे ना आए, ये सोच लो कि अब सुख आया है या अब दुख आया है तो हम इसको कैसे दूर करें। उपाय बता दिया कि ये इनको हो रहे हैं शरीर आदि को। फिर ये भी है कि ये शरीर आदमी आदि को मैं जान रहा हूँ, मन आदि को जान रहा हूँ, इसलिए मैं इससे अलग हूँ, मैं जानने वाला हूँ। तीसरा हो गया कि सुख दुख आते हैं तो प्रारब्ध से आते हैं। तो ये अब प्रारब्ध जब होगा, जैसा होगा संस्कारों के अनुसार वैसा आएगा। आएगा तो वो कौन भोगेगा? यही भोगेंगे ना शरीर आदि, मैं थोड़ी भोगूंगा। शरीर को दुख होगा, मेरे को थोड़ी होगा। तो ये सोच करके हम सुख दुख से परे हो सकते हैं कि सुख दुख मेरे नहीं है, मैं पना नहीं है मेरा उनका सुख दुख के अंदर। और कोई बोले, इस पर ये तो बोले या किसी और पर बोले। हाँ जी। ये चीज समझ में आ जाती है कि ये सुख दुख प्रारब्ध के कारण है।
हाँ लेकिन इतना नहीं सोच पाते कि भाई ये तो शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। इसमें तो अभ्यास की जरूरत है ना। हाँ, बार बार अभ्यास करोगे ना इसी तरह का, बार बार चिंतन करोगे इसी तरह का। दुख आए तो उसके साथ सोचो कि भी ये दुख तो मेरे मन को हो रहा है। घुटने में दर्द हो रहा है तो घुटने में तो शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे को थोड़ी हो रहा है। मैं तो आत्मा हूँ। अभी मैंने आत्मा को अनुभव तो नहीं किया, पर शास्त्र ने जो कहा है उसकी बात पर श्रद्धा करके तो मैं बोल सकता हूँ अपने मन के अंदर ही। ऐसा तो कर सकता हूँ। जी। ये जो इसमें 2-3 चीज़ें बताई हैं, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हमारे 3 गुण हैं, जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक जो गुण हैं, जैसे सुख और दुःख। तो सुख जो है वो हमें जैसे सत्व गुण से आता है, और जब सत्व गुण नहीं होता तो दुःख आता है। इसी तरह हम्म। से जो इन्होंने ये जो कंचन और ये जो पत्थर या लोहे की उसकी बात की है, मिट्टी का ढेला, ये एक तरह से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये रजोगुण से रिलेटेड है। क्योंकि जैसे हम जब भी अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें या तो कुछ मिलेगा, चीज़ कंचन मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, या फिर नहीं मिलेगा। और इसी तरह से तीसरी चीज़ जैसे निंदा और स्तुति की बात की है। निंदा स्तुति जैसे तमोगुण से निंदा होती है अगर तमोगुण में रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो स्तुति होगी। तो क्या इस तरह से भी इसको क्लासिफाई किया हुआ है क्या इन्होंने, इसको 3 गुणों की जैसे बात थी? बिल्कुल। ये भी एक उपाय हो गया कि हम अगर कभी हमें दुख आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे में रजोगुण बढ़ा हुआ है, तो हम सत्व गुण में आए। सत्व गुण का चिंतन करें, मन में लाएं, सत्व गुण को बढ़ाएं, सत्व गुण के कार्य करें, सत्व सात्विक आचरण करें। उपाय हो गए ना ये। हमने जब आए इस तरह का दुख आया तो रजोगुण हो गया। रजोगुण का लक्षण है ये दुख। तो दुख आए, कल्पना करो कि दुख आएगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमें सत्व गुण को बढ़ाना है। सात्विक हमने चिंतन करना है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से सत्व गुण को ही देखना है, परमात्मा को, मूर्ति को देखना है, उनकी महिमा को देखना है, हाथों से उनकी पूजा करनी है, उनको स्नान कराना है, उनका श्रृंगार करना है। तो ये सात्विक कार्य है। सात्विक कार्य में अपने आप को लगाएं। सात्विक चिंतन करें, कार्य में नहीं लगाएं तो कम से कम मन से सोचें। मन से ही ये सोच लें कि मैं उनको नहला रहा हूँ, मैं उनको सुला रहा हूँ, मैं उनको भोजन करा रहा हूँ। ऐसे सोचें, सत्व गुण के कार्य करें। एक जो आपने ये बताया ना कि सबको सम समझना, ये इससे रिलेटेड एक कहानी भी है जो हमने शायद पहले भी कभी डिस्कस की थी। कि जब एक बार शायद एक संत थे, शायद स्वामी वो संत तुकाराम जी थे शायद। तो जब वो कहीं जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें अचानक से सामने कुछ सोने की चीज़ पड़ी हुई दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो इससे नहीं विचलित होऊँगा कि ये सोने की चीज़ है, पर उनके पीछे-पीछे उनकी पत्नी भी आ रही थी। तो उन्होंने उसके ऊपर ऐसे पैर से धीरे से उसके ऊपर मिट्टी डाल दी कि उसको ना दिखाई पड़े, तो ऐसा ना हो कि कहीं उसका वो विचलित हो जाए और इसको उठा ले। तो इसलिए उन्होंने उस सोने की वस्तु के ऊपर मिट्टी डाल दी। और फिर हम्म। आगे चले गए, तो थोड़ी देर बाद पत्नी भी आई और उसने देख लिया कि जो संत जी हैं वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो वो भी आगे निकल गई और उसने अपने पति को जाके बोला कि ये क्या कर रहे हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक उदाहरण है कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। हम्म? तुम्हें अभी तक न्यू के सोने में और मिट्टी में अंतर नहीं समझ में आया। सोच तो वो यही रहा था कि भी मेरी पत्नी ना फिसल जाए। पर पत्नी ने तो छक्का मार दिया। नले पर तेला मार दिया कि तुम अभी तक तुम जो है ना मिट्टी, इसको अलग समझ रहे हो, उसको अलग समझ रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। ठीक बात है।
इसी से संबंधित है, ऐसी ही बात है ये, जैसे गोरखनाथ जी कह रहे थे। मैं जो भी थोड़ी देर पहले भी पूछ रही थी वो मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे, क्योंकि इसमें गुणातीत होने की बात कही है कि बुद्धिमान जो है वो तो गुणातीत हो गया है, तो ये जो सुख दुख और जो ये लोष्ट और कंचन और जैसे निंदा स्तुति, क्या ये तीन सात्विक और राजसिक और तामसिक गुणों के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया और फिर ये कहा है कि इनसे हमें परे जाना है? ये जो तीन चीजों के इसमें एग्जाम्पल दिए ना, जैसे सुख दुख, हाँ तो ये नहीं, बस ये सत्व तीन गुण के चीजों की ऐसा? जो अलग अलग चीज है ना, तीन चीजें, ये कोई सात्विक राजसिक और तामस का तात्पर्य नहीं है। ये तो केवल समझाने के लिए है कि भी मिट्टी और पत्थर और सोने में कोई अंतर नहीं है, बस इसी बात को समझाने के लिए है। ये नहीं है कि मिट्टी तामसिक है, पत्थर जो है वो राजसिक है, और सोना जो है वो सात्विक है। अगर इसको भी संगत करना चाहे तो कर सकते हैं संगत इसको भी, क्योंकि जो भी मंदिर बनते हैं हमारे वो इसी तरह से संगमरमर के बनते हैं मंदिर, है। तो वो हो गया, क्या हो गया, सात्विक हो गया, है। या राजाओं के महल बनते हैं उसको राजसिक कह दो, है। पर इस तरह से क्लासिफिकेशन इसका नहीं है। इसमें तो सिर्फ तात्पर्य यही है कि ये चीजों का महत्व कुछ नहीं है, चाहे मिट्टी और चाहे पत्थर और चाहे सोना हो। जितने भी विषय हैं सारे, वो सारे विषय जो हैं त्याज्य हैं, छोड़ने ही हैं। तो सोने को भी छोड़ो। तो यहाँ पे महत्व जो है वो तो समभाव का है। समभाव का महत्व, समभाव। जैसे अभी विमला आंटी ने बोला ना कि जो जब भी प्रारब्ध आता है तो वो तो चलो सहन करना ही पड़ेगा, पर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो शरीर भोगेगा, पर अगर हम ये भी सोचें कि ये प्रारब्ध भी तो मेरा ही था और अव्वल कर्म भी मेरे ही हैं, तो कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है सुख और दुख के लिए, इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो भी हम दूसरे लोगों को ब्लेम करना बंद कर देंगे। हाँ, प्रारंभ में तो इसी तरह से करना पड़ेगा कि मेरे कर्म है तो मुझे अपने आप ही भोगने पड़ेंगे। मगर जो त्रिगुणातीत है वो तो अपने में स्थित हो गया है ना, स्वरूप में स्थित हो गया है, इसलिए उसके नहीं है वो अलग हो गया है, आत्म रूप से हो गया है। हाँ, एक स्टेप हो सकता है ये कि हाँ ठीक है, मेरा ही कर्म किया हुआ है तो मुझे भुगतना है, इसमें क्या बात है। पर उसमें दुख से सुख से हम अलग नहीं हो पाएंगे, उसको भोगना ही होगा, भोगेंगे उसको। पर सहज रूप से भोग लेंगे, ये बात हो सकती है कि उसमें ज्यादा दुखी नहीं होंगे, दुख होगा तो ज्यादा दुखी नहीं होंगे। शुभ कर्मों को करने की प्रेरणा मिलेगी कि भाई आगे मैं कम से कम शुभ कर्म करूं, ये हो सकता है। ठीक है जी, फिर बिमला जी करिए आप पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण। नारायण। नारायण।